हमारे देश में ऋषियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की धारणाएं दी गईं जिनसे हमारा अहंकार छूट सके, लेकिन नासमझी में हम उन सिद्धांतों का, धारणाओं का ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जो चीज हमें लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, हम उसका भी नुकसान कर लेते हैं। उदाहरण के लिए किस्मत की धारणा, नियति की धारणा, भाग्य की धारणा बड़ी अद्भुत धारणा थी। मकसद यह था कि हमारा अहम भाव, कर्ता भाव विलीन हो जाए। हम करने वाले नहीं हैं, चीजें सुनिश्चित हैं, जो होना है वही होगा। कबीर साहब कहते हैं, होनी होए सो होए। अगर हमने इसको इस भांति पकड़ा तो हमारा कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम करने वाले नहीं हैं और दूसरा भी कोई अन्य करने वाला नहीं है। जो होना था वही हो रहा है। फिर हमारी अच्छे बुरे की परिभाषाएं भी छूट जाएंगी कि फला आदमी अच्छा, ढका आदमी बुरा। नियति ने जैसा तय किया है वैसा लोग व्यवहार कर रहे हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं है। एक कथाकार ने कथा लिखी है, फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म का निर्माण किया है, किसी को विलेन का रोल दिया है, किसी को हीरो हीरोइन का रोल दिया है। ये इस अभिनेता का दोष या गुण नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा, वो जिस प्रकार की एक्टिंग कर रहा है, जिस प्रकार के डायलॉग बोल रहा है, ऐसा बोलने के लिए निश्चित किया गया है। काश इस दृष्टि से हम देख पाए सारे जगत को, तो हमारा अपना भी अहंकार खत्म हो जाएगा। हमारे द्वारा भी परमात्मा कुछ करवा रहा है और दूसरे के प्रति भी हमारी कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे के द्वारा भी वही करवा रहा है। किसी के द्वारा आपको प्रेम मिल रहा है, किसी के द्वारा आपको अपमान मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। वो कथाकार जाने उसने ऐसी कथा क्यों रची है। हम तो छोटे से पात्र हैं, सभी लोग छोटे छोटे पात्र हैं और किसी को भी आगे पीछे की कहानी का पता नहीं। भाग्य और नियति की धारणा अद्भुत थी। ओशो की एक किताब है ज्योतिष अर्थात अध्यात्म। अगर कोई ठीक ढंग से ज्योतिष को स्वीकार ले कि ग्रह नक्षत्रों की वजह से घटनाएं घट रही हैं, तो वह परम अध्यात्म के शिखर को छू सकता है, क्योंकि कर्ता भाव, अहम भाव खत्म हो जाएगा। यह विराट अस्तित्व कुछ कर रहा है, हम और तुम कुछ करने वाले ही नहीं हैं। लेकिन हमने इसका गलत उपयोग किया। हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि फिर हमें क्या करना है, हमारे किए तो कुछ होता नहीं। हम काहिल हो गए, आलसी हो गए, सुस्त हो गए। इसलिए यह सिद्धांत नहीं बनाया था। सिद्धांत इसलिए बनाया था कि तुम विवेक पूर्वक, हृदय पूर्वक अपना कर्म आनंद पूर्वक करते रहो, फल की चिंता त्याग दो। इसलिए कहा था, ताकि गहन तथाता भाव आ जाए, तुम फलाकांक्षा रहित हो जाओ और किसी के प्रति द्वेष की भावना भी ना रह जाए। सब कठपुतलियां हैं उस महान कहानीकार के हाथों में। वह जैसा नाच जिसको नचा रहा है वो नाच रहे हैं। कुछ लोग तांडव नृत्य कर रहे हैं, उनको यही रोल दिया गया है। जब आप फिल्म देख के आते हैं और खलनायक ने अच्छी एक्टिंग की है, तो आप खलनायक की भी तारीफ करते हैं कि कितनी अच्छी भूमिका उसने निभाई। अगली फिल्म में उसको फिर और खलनायक का रोल मिलता है। और खलनायक अगर ना हो तो फिल्म की कहानी बननी मुश्किल हो जाए। जरा सोचो, रामायण में से कैकई और रावण को हटा लो, अब लिखो रामायण, कुछ हो गई नहीं। राम की जो महिमा प्रकट होती है वो इन
खलनायकों की वजह से पैदा होती है। नहीं तो राम भी एक साधारण राजकुमार जैसे हजारों लाखों हो चुके, उनमें से एक होते, अलग से कोई नाम लेने की जरूरत भी ना बचती, कोई कहानी ही ना बनती। सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब प्रकार के लोग चाहिए, इसीलिए है तो हमारा राग द्वेष क्षीण हो जाए, हम गहन तथाता भाव में डूब जाएं। इसी प्रकार के बहुत से सिद्धांत बनाए गए, अलग अलग प्रकार के लोगों को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन हमने उसमें से कुछ उल्टा ही निकाल लेते हैं। कर्म का सिद्धांत भी इसलिए बनाया गया था, जो कि भाग्यवाद का बिल्कुल ठीक विपरीत है, लेकिन पर्पस यही था। ईश्वर की धारणा कि परमात्मा कर्ता पुरुष है, यह भी उसी लिए थी। हम कर्ता पुरुष नहीं हैं, परमात्मा कर्ता पुरुष है। हमने उल्टा ही किया, हम फिर मंदिर जाके प्रार्थना करने लगे, हे कर्ता पुरुष ऐसा कर दो वैसा कर दो, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो। हमने कुछ उल्टा ही कर लिया। बजाय इसके कि यह जानकर कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, हम कामना रहित हो जाते कि जब प्रभु सब संभाल रहा है तो हमें कोई कामना करने की इच्छा करने की जरूरत क्या है, हम हैं कौन। तो वो तो हमने ना किया, हमने अपनी कामनाओं को प्रार्थना बना दिया और हम ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगे, भीख मांगने लगे। महान सिद्धांत को हमने बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार के बहुत बहुत ढंगों से बुद्ध पुरुषों ने मदद पहुंचाने की कोशिश की है, बिल्कुल अलग ढंग से, विपरीत ढंग से, कि कोई ट्रिक तो काम करे। मगर हम भी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं, उनकी सारी तरकीबों को फेल कर देते हैं। हम उसमें से कुछ लूप होल निकाल लेते हैं। ऐसे वकील लोग होते हैं ना, कानून में से कुछ दांव पेंच वो निकाल लेते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन इस ढंग से करते हैं कि पूरी बात ही बदल जाती है। हमारा मन भी वही चालाकी करता है। तो बजाय अहंकार से मुक्त होने के, हम उसको ही अहंकार का आभूषण बना लेते हैं। लाओ त्सु ने कहा ताओ अर्थात जीवन का महानियम, ईश्वर को हटा दिया, बुद्ध ने भी हटा दिया, महावीर ने हटा दिया, पतंजलि ने हटा दिया। यह देखकर कि ईश्वर के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने ईश्वर की चर्चा ही नहीं की, सीधे नियम की चर्चा की। धम्म बुद्ध से कहते हैं, जीवन का नियम। बड़ी अद्भुत बात थी। अब तुम नियम से प्रार्थना तो नहीं कर सकते कि हे गुरुत्वाकर्षण के नियम मुझ पर दया करना, दुश्मन की टांग तोड़ देना, लेकिन मैं जब उछलूं तो मुझे मदद करना। नहीं, नियम निरपेक्ष होता है, सबके लिए बराबर होता है। मगर हम अद्भुत लोग हैं। हम नियम में से कुछ छिद्रान्वेषण कर लेते हैं, कुछ लूप होल खोज लेते हैं और हम उसका भी दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। अगर नियम की बात समझ में आ जाए, छोड़ो ईश्वर को कि सब चीजें नियम से हो रही हैं, तो भी हम अहम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध के दर्शन से प्रभावित जिन देशों में भाषाएं निर्मित हुई, वहां पर हूं की धारणा की जगह हो रहा है ऐसी धारणा आई। उनकी भाषा में ही ऐसा नहीं कह सकते कि मैं चल रहा हूं, ऐसा शब्द ही नहीं है कोई। मुझसे चलने की प्रक्रिया हो रही है, ये भाव है। वृक्ष बड़ा हो रहा है,
नदी बह रही है, हवा चल रही है, ठीक ऐसे ही हमारी क्रियाएं हैं। हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। काश हमारी भाषा में हम ऐसा चेंज कर लें। दूसरों से तो मत कहना, लोग पागल समझेंगे, पर भीतर ही भीतर याद रखना कि चीजें हो रही हैं। जब तुम्हें गुस्सा आए तो ख्याल रखना गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा चला जाए तो ख्याल रखना गुस्सा चला गया। और ऐसा ही जब दूसरे के भीतर हो तो भी याद रखना कि इस बेचारे के भीतर खून खौल रहा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसकी हृदय की धड़कन तेज हो गई, कैसे कटु वचन बोल रहा है। व्यक्ति का दोष मत देना, ऐसी प्रक्रिया हो रही है। जैसे सूरज उग रहा है और गर्मी हो रही है, ऐसे इस व्यक्ति के भीतर हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर होता है। अगर हम अपने भीतर को स्वीकार लेते हैं फिर दूसरे का भी स्वीकार हो जाता है, और तब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तो नियम को समझकर, ताव को समझ पर भी अहम से मुक्ति मिल सकती है। भाग्य की और ज्योतिष की, ग्रह नक्षत्र की धारणा समझ लें तो भी मुक्ति हो सकती है। परमात्मा को कर्ता पुरुष कहें, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं तो भी मिल सकती है। लीला का सिद्धांत कि सारा जीवन एक खेल है, प्रभु के द्वारा रचाई गया एक नाटक, एक ड्रामा, और हम सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, तब भी अहंकार से मुक्त हो जाते हैं।